हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट के बेनिफिट बेटा आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आपको टेस्ट देना है, नंबर कुछ भी आए बिल्कुल वरी नहीं होना है। बस क्या ध्यान देना है, हमने जो भी गलतियां एग्जामिनेशन में हमसे हो रही हैं उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करनी है ताकि आगे अगले एग्जाम में हमारी वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहे हैं उन टॉपिक्स को, थ्योरीज को बार बार रिवाइज करिए। जो डाउट्स आते हैं अपनी कंसर्न फैकल्टी से डिस्कस करिए। और बेटा हमें अपनी जितनी भी गलतियां हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं उन मिस्टेक्स को दूर करना है ताकि जिस दिन हम नीट के एग्जाम में बैठे उस दिन बेटा हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं बेटा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का डिस्कशन है बेटा अपना सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के साथ शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बेटा, और प्यारे प्यारे अच्छे और लजीज और डिलीशियस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन पेश है आपकी खिदमत में। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके डिफेक्ट से। देखिए बेटा डिफेक्ट के बारे में क्या कहा जाए। डिफेक्ट आप जानते हैं डिफेक्ट क्या होता है। हम लोग कहते हैं इर्रेगुलरिटी इन नॉर्मल अरेंजमेंट। अगर बेटा हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इर्रेगुलरिटी आ जाती है, मान लीजिए एक उंगली गायब हो जाए तुरंत पीएच का कोटा बन जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 5 उंगली की जगह 4 हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्ट है। 2 आंख की जगह 1 ही आंख हो जाए तो डिफेक्ट है। 2 पैर की जगह 1 पैर हो गया तो भी क्या है, डिफेक्ट है। मतलब बॉडी में कोई भी इर्रेगुलरिटी आ गई तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो सीधी सी बात समझना यह है बेटा कि डिफेक्ट क्या है, इर्रेगुलरिटी इन नॉर्मल अरेंजमेंट। अब एटम के अंदर इर्रेगुलरिटी कैसे आती है। एटम के अंदर इर्रेगुलरिटी की जब भी आप बात करेंगे ना बेटा तो सीधे सीधे देखिए, या कोई एटम मिसप्लेस हो जाए या रिप्लेस्ड हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, मिसप्लेस, डिस्प्लेस या रिप्लेस, इसमें से कुछ भी हो जाए तो अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना 5 की जगह 4 उंगली हो गई तो क्या हो गया, डिफेक्ट। और 5 की जगह 6 उंगली हो गई तो क्या होगा भैया, आप ऋतिक रोशन थोड़ी हो जाओगे। तो चलिए बेटा आते हैं हम लोग डिफेक्ट में। डिफेक्ट में देखिए सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आता है स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री में कोवेलेंट और फिर आता है आपका आयनिक। कोवेलेंट में 2 होता है बेटा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल को गर्म करो कोई अपनी जगह छोड़ के कहां चला जाए, बाहर। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए खचाखच, टीचर को गुस्सा आया और गुस्सा आते उसने बच्चे के ऊपर जोर से चपाका लगाया और बच्चे को गुस्सा आया और क्लास से उठ के कहां चला गया, बाहर। दैट इज व्हाट, दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। क्लास खाली हो गया, बच्चे का जगह खाली हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अब आते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ, क्लास में जगह खाली था, बाहर से बच्चा, बड़ी मजेदार क्लास चल रही थी, बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था, आहा क्या मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जबरदस्त क्लास चल रही है, मैं भी बैठूंगा, मैं तो बैठूंगा। जब बीच क्लास में जगह खाली थी, बच्चा आया खाली जगह में बोरा बिछाया और बैठ गया, तो इसको क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। खाली जगह में बाहर से कोई आके बैठ जाए उसको बोलेंगे अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और कोई यहां से बाहर चला जाए तो उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होता है, ठीक है ना। जब आयनिक सॉलिड के अंदर कहते हो तो शॉर्टकी और फ्रैंकेल। शॉर्टकी का मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। सपोज क्लास में 2 लोग अचानक उठे और उठ के भाग गए, सारे बच्चे सोचने लगेंगे अरे क्या हुआ, कहां गए, क्यों गए। पूरी क्लास का दिमाग डिस्टर्ब, क्यों गए, कहां गए, नहीं सोचने लगेंगे पूरी क्लास के अंदर। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पूरी क्लास की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। और जाहिर सी बात है बेटा जब भी कोई क्रिस्टल अपनी जगह छोड़ के भागेगा तो सिस्टम को क्या कर देगा, अनस्टेबल। लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब देखो भागना, भैया भागना मत तुम, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन भागने को भागना तो साइज तुम्हारी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर। अगर बेटा तुम्हारी साइज आपस में बराबर है तभी तुम भागना, अदरवाइज यहां से मत भागना। भागने वालों की साइज आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहली बात ये हो गई भैया भागने वालों की साइज क्या होगी, भागने वाले की साइज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइज, और केटायन और एनायन की साइज आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। और जब भी कोई भाग के यहां से बाहर चला जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। इसीलिए शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए बहुत लंबी क्लास चल रही है, क्लासेस बहुत लंबी चल रही हैं और पूरे क्लास के बच्चे, बोला कि आज 8 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, बच्चे थक गए,
ओ माय गॉड। अब बच्चों ने कुर्सी मेज से उतर करके नीचे जो है अपना बेडशीट लगाया और सो के पढ़ना शुरू कर दिए। अब नीचे जो खाली जगह थी उसी में बैठना शुरू कर दिया। तो बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी केटायन जिसकी साइज छोटी हो वो उठ के अपनी जगह लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में चला गया तो उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लास का बच्चा एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। तो एक बात बताओ बेटा, एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा तो क्या डेंसिटी घटेगा? नहीं ना, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो चलिए बेटा अब हम लोग अपना आंसर देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसके आंसर पे आते हैं फटाफट बेटा बिना वेट किए हुए। कह रहा सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट सोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। तो बेटा देखिए फर्स्ट का आंसर जो है बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है बेटा। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा फर्स्ट, यानी 1 का क्या हो गया बेटा सी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेंगे और डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड का हो गया नॉन आयनिक डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से कोई आ रहा है ना, जब आएगा तो हमारी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी क्योंकि मास बढ़ेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में आयनिक कंपाउंड शो करता है और डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट होती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में बेटा आपका इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड आयन मिसिंग और डेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए बेटा आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा देखते हैं। कह रहा है एफसीसी यूनिट सेल फेस डायगोनल टाइम्स द इज लेंथ। बेटा पहले एक फेस को निकाल के बाहर कर लो। ये फेस हो गया, यहां से यहां तक की लेंथ a है, ये भी a है। तो ये दूरी कितनी होगी? बच्चे को पता है √2a होगी। तो बेटा कितना टाइम हो गया? दिस इज द √2a। आंसर गया 22 का a। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22 के बाद 23 में कह रहा है मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी विद द एज लेंथ ऑफ दिस डायमीटर। बेटा एक बात देखो, बीसीसी होता क्या है? बीसीसी का मतलब हम लोग कहते हैं कि बेटा एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पे होगा। लेकिन ये एटम का अरेंजमेंट रियल में एक्चुअली होता क्या? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों के चारों एटम जो होते हैं ये आपस में टच नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाला एटम है ये ऐसे रखा होता है कि इन चारों को क्या करता है? टच करता है। फिर ये ऊपर वाली तीसरी लेयर के जो एटम्स हैं बेटा ये 1 2 3 4 ये चारों भी आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये वाला इन चारों को क्या करता है बेटा? टच करता है। तो मतलब इसका ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। यानी इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? 8। ठीक है। अब देखो ये वाला एटम इस पूरे को टच कर रहा होता है, ये इसको टच करता है, ये इसको। अब मैं इनको अलग अलग कर दूं बेटा। सपोज अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं तो बेटा ऐसे कुछ अरेंजमेंट आता है। ये है बॉडी सेंटर, ये है आपका कॉर्नर और ये भी क्या है आपका? कॉर्नर। दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R, दिस इज टोटल 4R एंड दिस इज द क्यूब डायगोनल लेंथ इज √3a, यानी 4R इज इक्वल टू √3a, R इज इक्वल टू √3a/4। अब यहां पे हम R निकालेंगे और इसको 2R कर देंगे, सीधे हमको मिल जाएगा आंसर। तो बेटा यहां देखिए 23 का आंसर मिल जाएगा A। फटाफट रखिएगा, ये पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। रख के सॉल्व करिएगा, फटाफट आपका आ जाएगा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर से है एचसीपी में देखो बेटा कैसे होता है। जैसे मान लो ना ये एटम है 1 2 3 4 5 6, बोलो साइड से कितने टच मार रहे हैं बेटा? 6। अब देखो इसके ऊपर जब तुम रखोगे ना 1 2 3, ऊपर से 3 और नीचे से 3, साइड से मारा कितना? 6। तो 6 + 3 + 3 ये कितना हो गया बेटा? 12। सीसीपी का भी कितना होता है? 12। और बीसीसी का अभी गिना मैंने 8। तो 12 12 8, यानी आंसर गोइंग टू सी। क्या गया आंसर बेटा? सी। तो 24 का आंसर है सी। अब आते हैं बेटा हम लोग 24 पे। 24 में देखिए एम्प्टी स्पेस इन पैकिंग, बीसीसी पैकिंग। पहली बात तो बीसीसी पैकिंग का वैल्यू फार्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू n × 4/3 πr³ अपॉन a³। बेटा बीसीसी है, एटम कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होगा, इसका मतलब इफेक्टिव एटम हो गया 2। a की वैल्यू r इज इक्वल टू √3a/4
a/4 है, देन a इज इक्वल टू 4r/√3 है। a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया और रखने के बाद जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3π/8 या बेटा 68%। दिस इज ऑक्यूपाई बट 32% इज वैकेंट, तो ये हमारा आंसर 32% बीसीसी के अंदर 25 का ए। चलो चलो आगे बढ़ो। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म को जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो उनका ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब अनमैग्नेटाइज होता है तो रैंडम ओरिएंटेड एंड दे मैग्नेटाइज मोमेंट गेट कैंसिल। तो 26 का आंसर ए। चलो बेटा 27 ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज एट क्लोजेस्ट अप्रोच। पहले देखो ना बेटा ये होता कैसे है, ये कॉर्नर है, ये बीच में है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनके बीच की दूरी मिनिमम दूरी यही हो गई बेटा। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 2r, और ये पूरा होता है √2a, तो r इज इक्वल टू √2a/2। तो मिनिमम दूरी इनकी कितनी होगी, इसको आप क्या करिए, मिनिमम दूरी अगर आपको निकालना है तो भैया देखो ये 2r हुआ और ये √2/2 हुआ, तो r इज इक्वल टू √2a/ कितना हो जाएगा 4, और मिनिमम दूरी की बात करेंगे तो मिनिमम दूरी यही ना होगा 2r, यानी ये डिस्टेंस हो गई √2a/2। भाई देखो ना ये हुई इनकी मिनिमम दूरी, ये हुई इनकी क्या, ये है बेटा इनकी मिनिमम दूरी, देख रहे हो ना मिनिमम दूरी, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है √2a, तो आधी दूरी कितनी हो गई √2a/2, और इसी को सॉल्व करोगे तो बेटा तो a/√2 भी आ जाएगा, क्योंकि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √2/√2, तो ये हो गया 2, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, a/√2। तो सीधे आंसर आ गया बेटा 27 का डी। आगे चलिए बेटा फटाफट। अरे देख के तो लग रहा होगा बेटा ये कौन सा वाइड है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वाइड, और ऑक्टाहेड्रल वाइड 0.4142 0.732 जानते हैं ना बेटा। अगर ट्राइगोनल वाइड हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल की 0.155, टेट्राहेड्रल की 0.225, ऑक्टाहेड्रल की 0.414 एंड क्यूबिक की 0.732। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी 0.414 टू 0.732, तो 28 का आंसर हो गया बेटा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बिना सोचे समझे, सोचना भी नहीं है समझना भी नहीं है, सीधे लगाना है क्या सिलिकॉन, सीधे क्या हो जाएगा बेटा सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। अगर डॉप्ट कर दोगे तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ठीक है। 29 के बाद आता है 30। देखिए ए मिनरल ऑफ टाइटेनियम हैज अ क्यूबिक यूनिट सेल, इट हैज फाउंड टू बी कंटेन कैल्शियम आयन। ओ भैया कैल्शियम आयन कहां पे है, कॉर्नर, ठीक है। और क्या है भैया ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन कहां पे है भैया फेस पे है। उसके बाद टाइटेनियम आयन जो है बेटा वो कहां पे है, आपका क्यूब के सेंटर पे है, बॉडी सेंटर है। पहले बताओ 8 × 1/8 6 × 1/2 बॉडी सेंटर पे 1, यानी फॉर्मूला क्या बना TiO3 और Ca। हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, निकाल लो x - 2 × 3 + 2 = 0, x = कितना आ जाएगा +4, सीधे 30 का आंसर क्या आ गया बेटा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। ए मेटल एग्जिबिट FCC स्ट्रक्चर इट्स रूम टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्म टू BCC। पहले देखो बेटा क्रिस्टल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z × M / A³ × N0। मेटल सेम है, एक बार अगर ये BCC में है तो N की वैल्यू तो 2 हो गई और A। अब यहां पर रखिए हमें जो है रेशियो ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ मेटल रूम टेम्परेचर दिस मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई सेम है। तो पहले तो यहां देखो बेटा R = √3a/ क्या होता है 4, तो A = 4r/√3। इस A की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, दिस इज द क्रिस्टल डेंसिटी 1। दूसरा बोल रहा है बेटा क्रिस्टल डेंसिटी 2 Z × M / A³ × N0। ये A जो होगा यहाँ पे A = 4r/√2 होगा, और यहाँ पे Z की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि ये किसके लिए है FCC और ये किसके लिए है BCC। अब दोनों को क्या कर दो बेटा डिवाइड, और जैसे ही आप सिंपली इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर B। तो 31 का आंसर आ गया है बेटा B। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो बेटा देखो कंडक्ट कौन करेगा,
करेगा। जैसे देखिए जितने भी मेटेलिक सॉलिड होंगे वो कंडक्ट करते हैं, या फिर जो आयनिक सॉलिड हो गया वो कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो कौन कंडक्ट नहीं करेगा भाई, देखिए सोडियम मेटल ये भी करता है, ग्रेफाइट भी करता है, I2 नहीं करेगा और वाटर सॉलिड नहीं करेगा। आंसर गोज टू सी। चलो बेटा सीधे आ जाओ, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है देख के पता चल जा रहा होगा, कॉर्नर है और फेस का क्या है, सेंटर। कॉर्नर और फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। एज लेंथ आपको दिया हुआ है, कह रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ एक्स, r इज इक्वल टू √2a/4। a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, r की वैल्यू आपको सीधे मिल जाएगी। 33 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, सिंपल ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। चलो अगला है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द फेस सेंटर। बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n × 4/3 पाई r³ अपॉन a³। पैकिंग, देखो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू n × 4/3 पाई r³ अपॉन a³। n की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 4, और a की वैल्यू तो 4r इज इक्वल टू √2a, देन a इज इक्वल टू 4r/√2। जब ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे आप FCC के लिए, देन पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू √2π/6 या 0.74 या 74% आता है। फिर यहां से देखेंगे बेटा तो 34 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है ना। देखो पैकिंग एफिशिएंसी बेटा दो तरह से हम लोग निकालते हैं, एक 2D में और एक 3D में। जो 2D में निकाला जाता है ना वहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और जो 3D में निकाला जाता है वहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये सब आपके कौन से हैं, ये सब के सब आपके 3D वाले हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स इन आइनो, ये बताओ बेटा CaF2, ठीक है, जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब सभी लोग जानते हैं बेटा कि ये कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम को सराउंड कौन कर रहा है, फ्लोराइड। और फ्लोराइड कहां पाया जाता है, टेट्राहेड्रल वाइड पे। तो टेट्राहेड्रल वाइड को कितने लोग सराउंड करते हैं, 4। तो सीधे आंसर क्या आ गया 4। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 फॉर द राम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। बेटा देखो पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन से CTOHRMT होता है। ये होता है बेटा क्यूबिक, ये होता है टेट्रागोनल, ये होता है आर्थोराम्बिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। लेंथ याद करना बहुत आसान है। देखो बेटा सबसे पहले याद रखो, देखो A = B = C, इनको मानो भैया, इनको मानो भौजी, भैया भी खुश और भौजी भी खुश। देखो पहले भैया तो खुश हुए लेकिन भौजी तुरंत क्या हो गई, नाराज। जब भौजी नाराज हुई तो भैया भी नाराज और भौजी भी नाराज। अब देखो यहां से यहां तक सीढ़ी पकड़ के आ गए। अब बेटा मनाने का सिलसिला चलेगा तो यहां से ऊपर चलो, यहां से ऊपर चले तो कौन है, A = B ≠ C, और ऊपर गए तो क्या हुआ, A = B = C। और देखो मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक, भैया क्लिनिक कब जाते हो, बड़ा खुश हो जाते हो तो क्लिनिक जाते हो, अरे बीमार पड़ गए हैं, कोनो काम धंधा नहीं है, कुछ कर धर नहीं पा रहे हैं तो कहां जाएंगे, क्लिनिक। मतलब सब कुछ डैमेज हो गया है, ≠ C, A ≠ B ≠ C। उसके बाद देखो बेटा जब एंगल की बात आती है तो 3 बार जयकारा लगाना। पहले वाले में सब बराबर, दूसरे में भी सब बराबर, तीसरे में भी सब बराबर, तो 3 बार जयकारा लगाना है, सब बराबर सब बराबर सब बराबर। हेक्सागोनल में सारी दुनिया जानती है अल्फा = बीटा = क्या होता है 90, बट एक एंगल कितना होता है 120। राम्बोहेड्रल ऐसा एकदम फील करना साउथ इंडियन टाइप का। राम्बोहेड्रल साउथ इंडियन लोग क्या होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, अल्फा बीटा गामा सब एक जैसे, लेकिन एक के बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक ऐसे याद रखना, जब पहली बार गए हैं मोनोक्लिनिक, पहली बार जब हम क्लिनिक गए तो कौन बीमार पड़ गया, बेटा, यानी अल्फा = गामा = 90 है लेकिन बीटा ≠ 90 है। बीटा ≠ 90 इसका मतलब कि बेटा बीमार है। और ट्राइक्लिनिक मतलब पूरा खानदान जो है वो कोरोना बीमारी से पीड़ित हो गया है, कोरोना समझ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब अल्फा ≠ बीटा = गामा = 90। तो बेटा देखिए 36 का आंसर आ जाएगा A। यहां से आप देख सकते हैं राम्बोहेड्रल, ये देखिए राम्बोहेड्रल यहां आ गया। चलो बेटा
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन सिंपल क्यूनिकेट, तो भैया वॉल्यूम देखो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और A इक्वल टू क्या होता है 2r, तो R इज इक्वल टू A/2, R की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, सीधे आपको 37 का आंसर आ जाएगा बेटा C। चलिए 38 देखो बेटा फटाफट। 38 में क्या कर, इन सॉलिड AB NaCl स्ट्रक्चर द डायमीटर A+ इज 240, मैक्सिमम फाइल वैल्यू। पहले देखो बेटा NaCl में होता क्या है, NaCl है ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, यानी R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव की वैल्यू 0.414 से 0.732 तक होगा, ठीक है ना। और ये R पॉजिटिव हमारा हो गया 120, ये वैल्यू कह रहा है मैक्सिमम, मतलब ये वाली वैल्यू कौन सी लेनी है, मिनिमम, तो ये 120 बाई R माइनस मैक्सिमम, तो ये 0.414, और यहां से निकाल दीजिएगा R नेगेटिव की वैल्यू, और जब R नेगेटिव की वैल्यू आप निकालेंगे बेटा तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 290 पिकोमीटर आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। कोरंडम, आप जानते हैं कोरंडम इज Al2O3, या इसको लिख सकते हैं Al2/3O। अब आपसे कह रहा ऑक्टाहेड्रल कोरंड ऑक्साइड आयन इज SCP, अगर इसका SCP है तो मान लीजिए इसका अरेंजमेंट क्या हो गया X, और इसका अरेंजमेंट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल तो 2x/3, इसका मतलब ये X जितना एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं, एटम X तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी X, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का कितना है 2/3, तो 2/3 का 100% निकाल दीजिएगा, ये आ जाएगा 66%। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। जैसे देखिए पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये है ट्राइक्लिनिक, इट इज द प्रिमिटिव टेट्रागोनल, टेट्रागोनल नहीं ट्राइक्लिनिक है, गलत। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइजेस इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ये भी गलत है बेटा। फिर देखिए ग्रेफाइट वाला जो होता है वो 2 क्रिस्टल सिस्टम में होता है बेटा आपके। दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है क्या, अनसिमेट्रिकल है। दिस क्रिस्टल सिस्टम हैज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट सेल, बिल्कुल सही है, एकदम सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके जो है बेटा सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस, 20 बेस्ट 20 क्वेश्चंस। और देखो बेटा टेस्ट आप रेगुलर दीजिए, तैयारी करके आते रहिए। ये देखो इस टेस्ट के थ्रू आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, वो आपको फाइंड आउट होंगी। तो टेस्ट से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नंबर कम भी आए जो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गलतियों को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। और सुनिए बेटा, मैं जाते जाते एक लाइन आप लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा, काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।